हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं। इसका हम आज इसके प्रश्न हल करेंगे। आज पहला सवाल जो कि दिया है हमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें यहाँ पर शांत अशांत आवर्ती बतानी है। इनमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यह बताना है कि ये जो संख्याएं दी हुई है हमें, ये संख्याएं परिमेय संख्या हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें यह पता कैसे करना है, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर वाली जो संख्या है, ये ऊपर वाली संख्या दी हुई है, इसमें हम नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे। और जब भाग करने पर जो भाग करेंगे हम, वो भाग दशमलव संख्या पर जाकर या तो रुक जाता है, या दशमलव के बाद भी अगर संख्या पूरी कट जाती है तो यह हमारी जो संख्या है यह शांत होगी, और जब भाग नहीं कटेगा तो यह संख्या हमारी अशांत होगी। देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है 13/3125। यहाँ हम हर का गुणनखंड करना है। यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो चलो करते हैं हर का गुणनखंड। हर दिया हुआ है हमें 31/25, इसमें हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर पीछे 5 है, 5 का भाग करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यह जाएगा 6 पंजे 30, यहाँ बचेगा 1, 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा 2, यह बच गया 625 बार गया। फिर यहाँ पर वापस 5 से भाग करेंगे, यहाँ हुआ 1 बार, यहाँ जाएगा अपने 2 बार, ये 5 बार। फिर भाग करेंगे यहाँ पर 2 बार, फिर 5 बार, फिर भाग करेंगे 5 बार। तो अपने आया 1 2 3 4 5 आया। लेकिन हमें यहाँ ये बताना है कि शांत होने के लिए 2n और 5m होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये शांत होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2n व 5m चाहिए। अब यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने 13/5 अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार में बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके गुणा कर देंगे, 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, इससे गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये पावर से पावर कट जाएगी, यहाँ बचेगा अपने 2 × 13/2 गुणे 5 की पावर 5। यहाँ पर हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन दिया है अपन को दूसरा 17/8। तो अपन 8 का जो है गुणनखंड निकालते हैं। 8 के गुणनखंड अपने क्या निकलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये अपने हो जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब चूंकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः 17/8 जो है 8 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि 2 और 5 जो है यह हर संख्या को काट सकता है। 2 और 5 हर संख्या को काट सकता है। तो हमें यह शांत दशमलव है या नहीं, यह बताने के लिए हमारी इसमें आंसर में या तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। यहाँ पर अपने आया था 5 की घात 5 और इधर आया अपने 2 की पावर 3 आया।
तो ये जो दशमलव प्रशांत है ये अपना शांत है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, यहाँ पर मान लो हमने 10 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 को काट देगा 5 बार में, और यहाँ पर अगर 5 का भाग मैं 21 में दूँ तो यहाँ पर 5 चौके 20 और बचेगा 1, यहाँ 4 पॉइंट, यहाँ 0 लगाई, 5 दूनी 10, ये 2 बार में काट देगा। 5 और 2 जो है यह हर संख्या को काट सकते हैं। अगला है अपना तीसरा जो कि है 64/455। तो अपन 455 के गुणनखंड करते हैं। 455 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आएगा 5 से देंगे, ये जाएगा 5 9 45 और 1 बार, फिर ये कटेगा 7 से तो ये 1 बार, और इधर बचेगा अपने 21, तो 7 या 21 और ये 13 से कटेगा। तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड निकले अपने निकले 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2n व 5m के रूप में नहीं है, अतः 64/455 जो है 64/455 का दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत आवर्ती है। इसके जो गुणनखंड हैं ये 2 और 5 के रूप में नहीं मिले हमको, तो यह क्या हो गया माने अशांत आवर्ती हो गई। अगला प्रश्न जो कि है अपने 15/1600। तो 1600 के गुणनखंड आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर 1600 गुणनखंड निकलेंगे। यहाँ पर ये आएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ 0 0 0 और ये 100 बार, फिर एक और बार भाग करेंगे हम 2 से तो यहाँ आ जाएगा 50, फिर एक और बार 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, और अब 25 से 5, तो यहाँ पर क्या है अपने 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना सवाल 16/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप में है, अतः 15/1600 जो है अपना 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल है अपना 29/343। तो हमें यहाँ पर 343 का गुणनखंड निकालने होंगे। 343 के गुणनखंड निकालेंगे अपन। यहाँ होगा 343 जो कि यहाँ पर अपने कटेगा, यह 2 से नहीं कट रहा है, यह 3 से भी नहीं जाएगा, यह जाएगा 4 से भी नहीं, 6 से 7 से जाएगा, ये 7 चौके 28, यहाँ बचेंगे 6, 7 9 63 और ये जाएगा फिर 7 7 49, यह जाएगा 3 बार। तो अपने क्या गुणनखंड निकले इसके, यहाँ पर लिखेंगे अपन 29 यहाँ पर होगा 7 × 7 × 7, यहाँ पर अपने गुणनखंड निकले 7 निकले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है अपने क्या निकला 2n व 5m के रूप
का नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार जो है यह होगा अशांत आवर्ती है। अगला सवाल है 23/2⁵ 5⁵2। तो यह हमें पहले ही घात में दिया हुआ है 2 और 5, तो हम इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2n व 5m के रूप का है, अतः 23/2⁵3 5⁵2 का दशमलव प्रसार जो है यह शांत होगा। अगला सवाल जो कि दिया हुआ है 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5, यह अपन को दिया हुआ है। यहाँ पर भी अपन को जो गुणनखंड दिए हुए हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे अब हर का गुणनखंड 2n और 5m के अतिरिक्त 7 के घात है। यहाँ पर 7 भी आ रहा है, अपने 5 और 2 तो 2 और 5 तो आ ही रहा है, यहाँ पर 7 भी है, तो यहाँ पर अतिरिक्त 7 के घात भी है। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः यह जो अपना 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5 का दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। अगला सवाल है 16/15। तो 16 को अपन 16 और 15 अपने कट भी रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5, ये 3 से कट रहे हैं। अब यहाँ पर अपने डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, इसका 5 आ गया, हमें 2 या 5 चाहिए, यहाँ पर 5 आ चुका है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे अब हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः 6/15, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये अपना दूसरा 8वां सवाल भी सोल्व हो गया। अब लिखते हैं अपन 9वां सवाल। 9वें में दिया हुआ है 35/50। 35/50, 50 के एलसीएम अपन निकालेंगे, जो कि होगा 2 × 5 × 5, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। अब यहाँ पर अपने होगा चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n व 5m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल 10वां है 17/210 है। इसमें 210 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये निकलेगा, यहाँ 17/210 के गुणनखंड होंगे यहाँ पर अपने 2 × 3
गुणे 5 गुणे 7, ये 210 के गुणनखंड है। अब यहाँ पर जो अपने हैं ये 2 भी आ रहा, 3 भी आया, 5 भी है और 7 भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर का गुणनखंड 2n व 5m के रूप का नहीं है। अतः यह जो 17/210 है, यह 10, इसका जो दशमलव प्रसार है यह अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न दूसरा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें हमें शांत बताना है। तो यहाँ पर जो है अपने, तो पहले प्रश्न संख्या 1 में हमने क्या किया था कि हमको कुल 10 प्रश्न दिए गए थे और उन प्रश्नों का 10 ही प्रश्नों में हमने यह बताना था कि कौन सा प्रश्न शांत है और कौन सा अशांत है। लेकिन हमें यह क्या करना है, जो प्रश्न संख्या 1 में शांत था उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो आपको पता है दशमलव प्रसार को कैसे लिखते हैं, तो दशमलव प्रसार के भाग के द्वारा लिखे जाते हैं। ऊपर वाली संख्या में, यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या होती है इससे हम नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं और भाग करने के बाद में संख्या क्या होती है कि दशमलव के आगे कुछ, दशमलव के आगे अगर पॉइंट आता है, मान लो यहाँ पर दशमलव के आगे यहाँ पॉइंट आया, उसके आगे भी यह संख्या जाकर अगर 2 संख्या में शांत हो जाती है तो इसको हम शांत आवर्ती में लिखेंगे। और अगर ये आगे चलती जाती है, इसका जो रिजल्ट है वो अलग आता है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये क्या अशांत आवर्ती होगी, हमें यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे। अगर हम इसमें भाग करेंगे तो ये भाग तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक की वजह से हमें यह जो है आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर पहला सवाल है अपने 13/3125। यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे जो कि हमने अभी पहले भी निकाले थे। इसके गुणनखंड होंगे अपने 13 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका अपने गुणनखंड निकले थे अभी। अब हमें क्या करना है, ये सभी संख्या लेनी है जिसमें इससे गुणा करने पर 10 आ जाए। इसके साथ हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जिसको गुणा करने पर 10 आ जाए, क्योंकि हमें शांत बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को 5 है तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 13 बटे यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 है तो हम इन यहाँ पर 2 बार हम यहाँ पर अब 2 लिखेंगे 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गुणे 2। ऊपर भी ऐसे ही कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हम जितनी बार नीचे संख्या लेंगे उतनी बार ऊपर भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, ऐसे एक एक संख्या को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अपने 5 बार लिखी है तो 5 10 बार हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 गुणे 10, ये 5 बार हो गया अपने। अब यहाँ पर होगा अपने 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 16, 16 16 32। यहाँ होगा अपने 13 गुणे 32, जो कि 32 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 26, यहाँ बचेगा 2 कैरी, 3 13 39 41, जो कि आएगा 416। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5, या इसको अपन को इसमें 10 की घात 5 लिख दिया। अब इसको हमें दशमलव प्रसार में बताना है। दशमलव प्रसार में बताने के लिए यहाँ पर 10 की कितने गिनती 5 है, तो यहाँ पर हमें 5
संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर अपने 416 तो दिए हुए, 1 2 3 तो आ गया, ये 4 ये 5 संख्याओं को छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। इसका मतलब यही अपना आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा सवाल होगा अपना 17/8। अब यहाँ पर अपने होगा 8 के गुणनखंड जो कि निकलते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर बटे में 17 और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस संख्या को दशमलव में बदलना होगा। तो यहाँ पर हमें 2 बार, यहाँ पर 3 बार हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी हम 3 बार गुणे करना पड़ेगा। जितनी बार नीचे करेंगे उतनी बार ऊपर भी हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 5 25 और 25 इंटू 125, 125 बटे यहाँ पर होगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बराबर, यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे 17, जो कि होगा अपने 5 17, ये हो जाएंगे 5 17 85 के 5, 8 कैरी, यहाँ पर होंगे 17 34, 34 और 8 अपने हो जाएंगे 34 और 8 होंगे 42, 42 के 2, 4 कैरी 17 और 4 जो कि हो जाएंगे अपने 21, ये हो गया अपने 21 25 आया, और यहाँ पर आ गया 10 की घात 3। तो हमें 3 संख्या छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर अपने होगा 2.125, 3 संख्या छोड़ के अपन ने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यही अपना आंसर रहेगा। अगला सवाल दिया है अपन को 15/1600। तो 15/1600 में अपन ने यहाँ पर इसके 1600 के गुणनखंड निकाले थे, जो कि आए थे अपन 2 की घात 6 और यहाँ पर आया था 5 की घात 2, और यहाँ पर ऊपर होंगे 15। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर 2 की घात 6 है और यहाँ पर 5 की घात जो है 2 है। तो यहाँ पर हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की घात 2 तो है ही सही। अब यहाँ पर हम करेंगे 5 की, इसमें गुणा कर देंगे 5 की घात 4। तो ऊपर भी हमें 5 को 4 बार गुणे करना पड़ेगा। 5 में 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625, 625 गुणे 15 और नीचे होगा अपने 2 की घात 6 और यहाँ पर 5 की घात यहाँ 4 और 2 घात इधर 6, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर हम इंटू करेंगे तो 15 पंजे, यहाँ पर होगा अपने 75, 5 यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और इधर होगा अपने 2 7 कैरी, 15 15 30 7 37 के 7, 3 कैरी और 5 90, 6 15 90 और 3 कैरी थे। तो यहाँ पर होगा 93 बटे, इधर होगा 2 की घात और 5 की घात दोनों की सेम है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की घात 6। अब यहाँ पर हम 10 की घात 6 है तो हमें 6 संख्याओं को छोड़कर बिंदी लगानी है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको लिखेंगे 93 75 और ये हो गया 6, ये अपना आंसर आया। यहाँ पर हमने 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या को छोड़ के दशमलव लगा दिया, ये अपना दशमलव प्रसार आंसर आया। अगला सवाल दिया हुआ है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो यहाँ पर एक घात कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23/2 की घात 3 5 की घात 2 और एक और जोड़ देंगे इसमें 5 और ऊपर भी हमें एक और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा 5 3 115, 5 3 115 हो गया अपने, और यहाँ होगा अपने दोनों घात है, यहाँ भी एक इंटू करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 ऐसे, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं हम 10 की घात 3। अब यहाँ पर 3 संख्याओं को छोड़ के हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 3 संख्या ये है तो 0 115, ये अपना आंसर हो गया। अगला सवाल है 6/15। तो यहाँ पर हम इसको काट के यहाँ कर देंगे, 3 से काट के यहाँ हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर 5 तो हमें इसको 10 बनाना है, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गुणे 2 कर देंगे, यहाँ पर गुणे 2 कर देंगे क्योंकि सेम संख्या से जब नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने 4, यहाँ बटे में हो जाएंगे 10। अब एक संख्या छोड़ के हमें बिंदु लगाना है, तो यहाँ पर 0.4, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो कि दिया हुआ है
अगला सवाल होगा अपने 35/50। 50 के जो गुणनखंड निकलेंगे यहाँ पर अपने लिखे 35 और यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पर 2 5 का स्क्वायर तो है, अब यहाँ 2 का भी स्क्वायर करना है तो यहाँ गुणे 2 कर देंगे और ऊपर भी गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणे 70 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर तो यहाँ पर अपने जो होगा 2 संख्या छोड़ना है, स्क्वायर है उसका मतलब यहाँ सीधा लिख लेते हैं, ये 100 है, 2 बिंदी छोड़ के अपन को दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 70, 2 हो गया, यहाँ पर पॉइंट ये आ गया 0.70, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी हमारे पास ये संख्या है, हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और इसके साथ साथ ही हमें ये भी बताना है कि अगर परिमेय संख्या है यानी बटा में जब इसको लिख सकते हैं तब इसके q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ये भी हमें पूछ रहा है। तो इसलिए सॉल्व करते हैं इसको, सवाल को समझते हैं। यहाँ पर हमें सवाल दिए हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 0.12 0, फिर 12 00, फिर 12 000, फिर 12 4 बार 0 और ये अनंत दे रखा है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम परिमेय संख्याओं के द्वारा सोल्व करेंगे इसको। परिमेय संख्या क्या होगी, अपन कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में, ये p/q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं, इसको हम ऐसे लिखते ही हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 2/5, तो ये क्या होगी अपनी, ये परिमेय संख्या है, एक बात और, अगर ऊपर वाली संख्या में जब हम नीचे वाली संख्या से भाग करते हैं तो ये संख्या कट जाती है, यहाँ पर मतलब कट जाना चाहिए वो संख्या, यानी दशमलव के कुछ स्थानों तक जाने के बाद ये संख्या कट जानी चाहिए, ये संख्या हम परिमेय संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो यहाँ पर हम 10 से भाग करेंगे 2 का तो ये कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर अगर हम मान लो हम यहाँ पर 9 से भाग करेंगे, यहाँ पर अगर 5 से भाग करेंगे तो भी ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से भाग करेंगे 5 बार में, और 5 से यहाँ पर हम भाग करते हैं, यहाँ से 9 से भाग करते हैं 10 में, तो यहाँ क्या होगा, यह आएगा 1 बार, यहाँ नीचे बचेगा 1, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, फिर वापस यहाँ पर 1 बार भाग करेंगे, फिर वापस 1, फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1, फिर वापस से 1 उतारेंगे, फिर 1, ये ऐसे 1.111 चलता ही रहेगा। तो ये क्या है अपनी, यह एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या कह ही सकते हैं। या तो संख्याओं को पूरा कट जाना चाहिए, या दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद जाके या तो वो संख्या की, या तो जो संख्या कट जाता है या जो संख्या रिपीट होता है, जैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। या तो कट जाना चाहिए या रिपीट होना चाहिए। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो रिपीट ना होकर अलग अलग आती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इस सवाल में, यहाँ पर 0 दशमलव, यहाँ पर 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। अगर यहाँ पर हम 20 में भाग करें 9 का तो ये कितनी बार जाएगा, ये 9 दूनी 18, यहाँ फिर बचेगा 2, फिर वापस पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर यह 9 दूनी 18, फिर 2 बार, फिर वापस यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पर वापस 0 लगाएंगे, फिर 2 बार 18। तो ये क्या है कि ऐसे चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं
यहाँ पर अगर 100 में भाग कर लेंगे 99 का तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर यहाँ बचेगा अपने 1 और यहाँ 1 जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर अपन को एक और जीरो लगाना है तो यहाँ पर होगा, फिर वापस एक बार भाग करेंगे तो ये 99, फिर वापस 1 बचेगा, फिर 2 जीरो लगाएंगे तो एक जीरो अपन ले सकते हैं एक दशमलव के साथ, फिर एक बार 9 का भाग करेंगे 99 से तो ये आ जाएगा। ऐसे ही चलता ही रहेगा, ये 0 1 0 1 ये संख्या रिपीट हो रही है। तो ये संख्या अपनी क्या हो सकती है, यह परिमेय संख्या कह सकते हैं हम। तो हम सोल्व करते हैं पहला सवाल। इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार के साथ बताना है हमें, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है तो p बटा q के रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की घात 9 कर देंगे। यही अपना आंसर हो गया। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है। अगला सवाल है जो कि अपन को अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो है ये अलग अलग आ रहे हैं, इनका जो भिन्न है ये सेम नहीं है, ये सभी अलग अलग भिन्नों में है। अगला सवाल है अपना जो कि है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऊपर जो लाइन है इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार आ रही है, मतलब ये वापस दोबारा रिपीट होगी। तो यहाँ पर ये संख्या बार बार आई है तो ये संख्या हमारी क्या हो सकती है, यह परिमेय संख्या होगी। उसको p बटा q के रूप में हम व्यक्त करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं परिमेय संख्या बराबर, इसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये अपने हो जाएगा, यहाँ पर है 1 2 9 है, 1 से 9 तो यहाँ पर अपने हो जाएगा 10 की घात 9, यानी ये आंसर हो गया अपना। इस सवाल के यहीं से अपनी ये प्रश्नावली जो है ये यहीं से समाप्त होती है। ये 1.4 प्रश्नावली के सवाल हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। अब अपन अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे अगली वीडियो में, जो कि है अपनी बहुपद प्रश्नावली 2, वो अपन शुरू करेंगे अब अगली वीडियो में।